हमको D3H का करेक्टर टेबल दिया हुआ है और करेक्टर टेबल के साथ में आपको कुछ स्टेटमेंट क्रॉस चेक करना है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट वगैरह सब डिस्कस किया हुआ है। और सभी में देखो एक फंडामेंटल ट्रांजिशन किया हुआ है। मींस ग्राउंड स्टेट से करेंगे, ग्राउंड स्टेट में जो मोस्ट सिमेट्रिक स्टेट होती है, मोस्ट सिमेट्रिक स्टेट में जिसके सारे करेक्टर पॉजिटिव होते हैं। तो इनिशियल स्टेट हमको A1 प्राइम लेके चलना है। तो एक तरह से ऑप्शन ए में जो आपको ट्रांजिशन चेक करना है वो A1 प्राइम टू A1 प्राइम ही चेक करना है। पहले ऑप्शन का ट्रांजिशन ये दिया हुआ है। तो एक एक करके इनको हम चेक करते हैं, ठीक है। इसको चेक करते हैं। आपने एक बार देख लिया इसको, अब अलग से सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, तो आप ध्यान से देखो यहां पर फर्स्ट जो हमको ट्रांजिशन दिया हुआ है, फर्स्ट ट्रांजिशन हमें चेक करना है क्या, पहले वाले में हमको चेक करना होगा फर्स्ट ऑप्शन में आप चेक करेंगे ट्रांजिशन A1 प्राइम टू A1 प्राइम और देखेंगे IR एक्टिव होगा या नहीं होगा, रमन एक्टिव होगा या नहीं होगा। ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट चेक करने हैं हमको। और ये आपको पहले से बताया हुआ है कि IR रमन एक्टिविटी कैसे देखते हैं जब भी ट्रांजिशन होता है। अच्छा पहले लिख लेते हैं बी ऑप्शन में ट्रांजिशन कौन सा चेक करने वाले हैं हम। बी ऑप्शन में चेक करते हैं, इनिशियल तो सेम है सब में, ग्राउंड स्टेट में मोस्ट सिमेट्रिक स्टेट ऑल करेक्टर पॉजिटिव। तो स्टार्टिंग तो सभी ऑप्शन में A1 प्राइम से ही किया हुआ है जिसके सारे करेक्टर पॉजिटिव हैं। इनिशियल स्टेट तो A1 प्राइम ही लेके चलेंगे हम, ठीक है। A1 प्राइम से स्टार्ट होगा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है नेट जून 2023 का। सेकंड ऑप्शन में A2 प्राइम स्टेट तक है तो A1 प्राइम से A2 प्राइम चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन में A2 डबल प्राइम तक चेक करेंगे और लास्ट ऑप्शन में E डबल प्राइम तक चेक करना है, ठीक है। अब कैसे करते हैं, आप एक बार ना पहले ऑप्शन बी को देख लो। ऑप्शन बी तो जो भी ट्रांजिशन आपको लेना होता है A1 प्राइम से A2 प्राइम दोनों के करेक्टर्स लिख लेते हैं। पहले A1 प्राइम के करेक्टर लिखो और A2 प्राइम के करेक्टर लिखो। बी ऑप्शन को पहले चेक करना है। देखो A1 प्राइम के करेक्टर्स ऑल प्लस वन कितने बार है, 6 बार, ऑल करेक्टर्स प्लस वन। A2 प्राइम के करेक्टर देखो आप, A2 प्राइम के करेक्टर्स में 1 1 -1 A2 प्राइम में सेकंड वाला था और 1 1 -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो ट्रांजिशन आपको चेक करना उस ट्रांजिशन का करेक्टर्स आप लिख लेंगे, इनिशियल के भी फाइनल के भी, और फिर इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। A1 प्राइम मल्टीप्लाइड बाई A2 प्राइम। तो देखो 1 × 1 1 1 -1 1 1 -1 और फिर देखो करेक्टर्स किसके मैच कर गए, 1 1 -1 1 1 -1, ये करेक्टर A2 प्राइम के ही मैच कर गए। A2 प्राइम के सामने ही ऐसा लिखा हुआ है। तो इस डायरेक्ट प्रोडक्ट का राइट आंसर क्या आएगा, A2 प्राइम ही आएगा, ठीक है। A2 प्राइम ही आंसर आना है। अब देखेंगे IR एक्टिव है या नहीं है, IR एक्टिविटी और रमन एक्टिविटी। पहले हम डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसके बाद IR और रमन एक्टिविटी की बात करेंगे, कौन सा IR एक्टिव है कौन सा रमन एक्टिव है। ठीक है, पहले इनके आंसर फाइंड आउट कर लिए। अब एक चीज आप ना ट्रिक ये देखो, मैंने आपको बेसिक करके दिखा दिया कि इनिशियल से फाइनल जो भी स्टेट दिया हुआ था उन दोनों के कैरेक्टर्स का मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको आंसर को देखते हैं। और एक चीज ध्यान से सोचो आप, सभी का स्टार्टिंग A1 प्राइम था। अब देखो A1 प्राइम के ऑल कैरेक्टर्स 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करने का किसी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, बिकॉज A1 प्राइम के सभी कैरेक्टर 1 है तो A2 प्राइम को मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आंसर तो A2 प्राइम ही आने वाला है। तो ऐसे आप एटलीस्ट इस पॉइंट को डायरेक्ट मेरे अकॉर्डिंग लिखना सीख सकते हो आप, ठीक है। A2 प्राइम चेक किया था बिकॉज जो इनिशियल वाला ये 1 1 1 है, इसका किसी से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक वेरीफाई करके आपको दिखा दिया कि इसमें मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये फाइनल स्टेट ही आंसर आ जाएगी। ऐसे इसका आंसर क्या आएगा, A2 डबल प्राइम आएगा, इसका आंसर E डबल प्राइम आएगा बिकॉज ये आइडेंटिटी है, और इसका मल्टीप्लाई A1 प्राइम ही आएगा। तो पहले हम जो भी ट्रांजिशन दिया होता है उनके डायरेक्ट मल्टीप्लाई निकालते हैं, कैरेक्टर्स की आंसर निकालते हैं। अब इन आंसर के सामने देखना होता है कौन सा IR एक्टिव है कौन सा रमन एक्टिव है, और ये आपको बहुत बार यूज कर लिया। IR एक्टिव होते हैं जिनके सामने XYZ की सिंगल पावर वाले फंक्शन होते हैं, रमन एक्टिव होते हैं जिनके सामने क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं, XYZ के पावर 2 वाले फंक्शन। तो A1 प्राइम देखो, A1 प्राइम के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो IR ये एक्टिव नहीं है, बट ये रमन एक्टिव है। प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऑप्शन बाद में देखेंगे, पावर 2 है। सेकंड देखो A2 प्राइम, A2 प्राइम ना तो IR एक्टिव है ना रमन एक्टिव है क्योंकि XYZ भी नहीं है और क्वाड्रेटिक फंक्शन भी नहीं है।
आप भी क्रॉस चेक करते चलना। A2 डबल प्राइम के सामने देखो जेड तो है, सिंगल पावर है, IR एक्टिव है, बट ए रमन इनएक्टिव है क्योंकि कॉलम फोर्थ में क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है। आप ये भी फिक्स कर लो, IR एक्टिविटी हमेशा कॉलम थर्ड से आती है, ये पहला कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ठीक है ना। और लास्ट वाला ये IR एक्टिव तो नहीं है बट ये रमन एक्टिव है, क्वाड्रेटिक फंक्शन इसमें आ रहा है। देखो एक बार कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है? ठीक है। अब देख लो पहला स्टेटमेंट, पहला ट्रांजिशन IR एक्टिव है, नहीं IR इनएक्टिव है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन तो गलत दिया हुआ था इसमें। यहाँ एलिमिनेट करते चलते हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया, IR एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। इसमें IR एक्टिव बोला था। सेकंड A2 प्राइम जो होगा वो ना तो IR एक्टिव है ना ही रमन एक्टिव है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, सेकंड आंसर ही हो गया इसका बस। ये जो वाइब्रेशन है, जो ट्रांजिशन है, इज नाइदर IR एक्टिव नॉर रमन एक्टिव, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी सी और डी को भी देख लो, A2 डबल प्राइम इज रमन एक्टिव, गलत है, रमन एक्टिव नहीं है, तो गलत स्टेटमेंट दिया हुआ था, इसने रमन एक्टिव बोला था। डी जो ये वाला ट्रांजिशन होगा ये दोनों में एक्टिव होगा, IR एक्टिव भी होगा, रमन एक्टिविटी, बट ये रमन एक्टिव तो है, IR एक्टिव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया आपको।